अच्छा जी, उसके बाद इससे पीछे हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल शेप का कैपेसिटर कंसिडर करेंगे। देखें, कैपेसिटर बहुत सारी अक़साम के होते हैं। आपने मैट्रिक में जब कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे आपने कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स के नाम पढ़े थे, ठीक है। और हर एक मटेरियल, हर एक की जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, हर एक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग नौइयत के यूज़ किए जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल शेप का कैपेसिटर कंसिडर करेंगे, जो कि जिसकी लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, ठीक है। इस कैपेसिटर की लेंथ एल है और ये दो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। एक ये सिलेंडर आपको अंदर नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल ए है, और एक आपको ये बाहर बड़ा सिलेंडर नज़र आ रहा है येलो कलर का, सॉरी ब्लू कलर का, जिसका रेडियस बी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि इनके रेडियस तो हमने देख लिए ए और बी हैं, तो इनके अंदर जो चार्ज मौजूद है, जो चार्ज स्टोर हो रहा है, वो फॉर एग्जांपल क्यू है, और जो इसको हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो कैपिटल वी है, ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है। गॉसियन सरफेस हमने कैसे ड्रा करनी है, ठीक है। ये आपने गाजेस लॉ, अगर आपको याद है तो आपने एफएससी में पढ़ा था। गाजेस लॉ के अंदर आपने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये जो डॉटेड सर्कल नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये इसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस ड्रा की है। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। और जो अंदर इनर सिलेंडर है उसका रेडियस है स्मॉल ए, और जो आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस है स्मॉल बी। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है, इसमें स्मॉल ए आर से छोटा है, वो वाज़े आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, और आर जो है वो बी से छोटा है, मतलब सबसे बड़ा रेडियस आउटर सिलेंडर का है जो कि बी है। अब अगर ई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, तो इसके अंदर अगर हम गाजेस लॉ अप्लाई करें तो गाजेस लॉ के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार आप गाजेस लॉ को डिस्कस कर लें, स्टडी कर लें उसको एक बार एफएससी की बुक से, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। शायद इससे पिछले टॉपिक में आपको का ब्रीफली कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्यू इसमें चार्ज होता है, ई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी ए क्या है, एरिया है, ठीक है। अब ई बाहर आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखें ये शेप कौन सी है, सिलेंड्रिकल शेप है। और ज़रा अपने 8th क्लास के मैथ की तरफ रिकॉल करें, वो ज्योमेट्री के जो फार्मूले थे उसमें एरिया ऑफ सिलेंडर एंड एरिया ऑफ स्फीयर, ये दो आपने जेन में लाने। तो यहाँ पे क्योंकि क्या यूज़ हो रहा है, सिलेंड्रिकल शेप यूज़ हो रही है, तो सिलेंड्रिकल शेप का एरिया क्या होता है, 2πr_l, ठीक है। 2πr_l होता है। तो डी ए क्योंकि यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी ए की जगह क्या आ जाएगा, 2πr_l, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखें, आप एप्सिलॉन नॉट को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें इधर ई वाली साइड पे, ठीक है। तो आपके पास ई किसकी इक्वल आ जाएगा, सॉरी 2πr_l को डिवाइड कर दें क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के नीचे, तो आपके पास ई किसकी इक्वल आ जाएगा, क्यू ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट आर एल। अब अगर इसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस हो दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, तो वी किसकी इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ प्लस माइनस। प्लस माइनस से मुराद क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो इसमें क्योंकि दो सिलेंडर थे, एक ब्राउन कलर का था, यह ब्लू कलर का था, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो येलो कलर का सिलेंडर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो ब्राउन कलर का अंदर सिलेंडर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। जैसे पैरेलल प्लेट्स में दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव चार्ज थी और एक नेगेटिवली चार्ज थी।
पाई, ये बाहर आ जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी इंटू इंटीग्रल ए टू बी इंटू, तो इंटीग्रल ऑफ नेचुरल नहीं है। ठीक है, वैल्यूज़ किस तरह आपने पुट करनी है मॉड के अंदर, ये आपको मालूम है। इसको यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ए, और नेचुरल लॉग बी माइनस के नेगेटिव जो लॉग होते हैं उनको आप डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बी के नीचे क्या है, वी के नीचे 1 है, तो आपके पास ये जो क्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है ये वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इंटू नेचुरल ऑफ बी ओवर ए। अब आपने v को q के नीचे डिवाइड कर देना और नेचुरल लॉग b ओवर a जो है इसको आपने इसके नीचे, इक्वेशन फाइनल क्या बन जाएगी, आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी q ओवर v इक्वल टू, अब देखिए चुके हैं l ओवर आउटर प्लेट्स नहीं कहेंगे, ऐसे ही जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर दो सिलेंडर थे। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की दो प्लेट्स थी, इसमें दो स्फेरिकल शेप की प्लेट्स हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है, जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो चार्ज कौन सा है, क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स का चार्ज भी लिखा हुआ है। अब इनर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, आउटर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के क्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है वो कितना है, v है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपने गाशियन सरफेस भी यहाँ पे भी ड्रा करनी है। ठीक है, इसके अंदर भी हम एक ऐसे गाशियन सरफेस ड्रा करेंगे। अब गाशियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, और सेम वही ए इज़ लेस देन स्मॉल आर एंड आर इज़ लेस देन स्मॉल बी। आउटर प्लेट का रेडियस सबसे ज़्यादा है और इनर प्लेट का रेडियस सबसे कम है। गाशियन सरफेस जो आपने ड्रा की हुई है ये आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करनी है, कोशिश करनी है, यहाँ पे ड्रा नहीं थी। ठीक है, ये आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करनी होती है गाशियन सरफेस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेम वही हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे शेप कौन सी यूज़ हो रही है, सिलेंड्रिकल शेप यूज़, सॉरी स्फेरिकल शेप्स यूज़ हो रही हैं, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब सिलेंड्रिकल शेप का आपने 8th क्लास के एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। करना है 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर देना है क्यू के नीचे, तो आपके पास एक्सप्रेशन ई की आ जाएगी, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब सेम दोबारा आप पोटेंशियल डिफरेंस का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो वी के इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ
प्लेट का रेडियस कितना था, स्मॉल ए था, नेगेटिव प्लेट का रेडियस स्मॉल बी था। तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी क्यू ओवर 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब क्यू ओवर 4πε0 सेम एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और आपके पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, डी आर ओवर आर स्क्वायर। और इंटीग्रल ऑफ डी आर ओवर तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, -1। तो मॉड के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, 1/r की जगह एक बार 1/b पुट करेंगे और एक बार 1/a पुट करेंगे। अब -1/b माइनस इंटू -1/a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/a पॉजिटिव का हो जाएगा, उसको पहले लिख लें और 1/b को बाद में लिख लें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, ए बी एलसीएम आएगा, तो आएगा बी माइनस ए। अब दोबारा यहाँ पे आपने कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो क्यू ओवर बी किसके इक्वल आ जाएगा, 4πε0 ओवर बी माइनस ए ओवर ए बी। अब ये देखिए डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और क्यू ओवर बी क्या चीज़ है, क्यू ओवर बी वही है, कैपेसिटेंस है। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4πε0 और स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया, उसकी एक्सप्रेशन आ गई। दोनों सेम थे, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था, एक स्फेरिकल कैपेसिटर। दोनों में फ़र्क सिर्फ एरिया का था। सिलेंड्रिकल शेप जो होती है उसका एरिया का फार्मूला होता है 2πr/L होता है, और जो स्फेरिकल शेप होती है उसका एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको ताकीद करूँगा कि इन दोनों टॉपिक्स को सुनने से पहले आप एक बार गाज़ेस लॉ को स्टडी कर लें, वो एफएससी की बुक के अंदर मौजूद है टॉपिक, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो थोड़े आपको आसानी रहेगी इसको समझने में, ठीक है। तो इसके बाद आगे 2-3 और टाइप्स हैं इसकी कैपेसिटर की, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कन्फ्यूजन हो तो इससे आप पूछ सकते हैं।